हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जनरली अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम इन ए व्हीकल या आई एम इन बस एंड इफ़ आई ऑब्जर्व आउटसाइड फ्रॉम द बस मूविंग बस, वी कैन से दैट इफ़ आई ऑब्जर्व द trees outside the bus, तो आई ऑब्जर्व दैट ट्रीज आर मूविंग विद द बस। ठीक है, तो इन दैट केस बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग दैट इवेंट, ठीक है, तो इन दैट केस आई एम ऑब्जर्वर एवरीथिंग इज आई एम ऑब्जर्विंग। तो आई एम कंसिडर्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज आई एम कंसिडरिंग या आई एम नोटिंग ऑल द इवेंट्स विच आर हैपनिंग आउटसाइड द बस। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है कि जस्ट एक यू कैन से एक रेफरेंस पॉइंट है ये, जहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी इवेंट है, कोई भी फिनोमिना है जो हो रहा है, उसकी जो कोऑर्डिनेट्स जो नोट किए जाते हैं वहीं से नोट किए जाते हैं। तो इट मीन्स ऑब्जर्वर को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर देखा जाए, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इट इज़ सिस्टम ऑफ coordinate axis. It is system of coordinate axis attached to an observer with respect to which the observer can describe position, displacement, velocity, acceleration, etc. सिंपल स्टूडेंट्स कि इट इज़ ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये किसका सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है। अटैच टू एन ऑब्जर्वर, यानी कि इसके साथ इस एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऑब्जर्वर भी अटैच किया जाता है, और विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। इट मीन्स जो ऑब्जर्वर है उस रेफरेंस पॉइंट से क्या डिस्क्राइब कर सकता है, ही कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ दैट इवेंट विच इज अकरिंग इन दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट देखिए, मैं तो इसको एग्जांपल से क्लियर कराता हूँ। जैसे होता क्या है इसमें, क्या बोला उसने, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जनरली क्या होगा, जैसे हमारे पास ये है ना, सेट होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ठीक है। हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, दिस इज एक्सिस एक्स, दिस इज एक्सिस वाई, दिस इज एक्सिस जेड, और यहाँ पे होता है ओ ऑब्जर्वर। जैसे उसने कहा ना कि इट इज सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, अटैच्ड विद एन ऑब्जर्वर, यानी कि इसके साथ एक ऑब्जर्वर अटैच्ड होता है, यहाँ पे ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर कोई भी अगर इवेंट हो रही है, कोई भी अगर यू कैन से फिनोमिना हो रहा है या कोई भी हैपनिंग है, तो वो सारे का सारा यहाँ से डिस्क्राइब करेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, कोई ऑब्जेक्ट है वो जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और वो मूव करता है कुछ टाइम के साथ, और उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x2, y2, z2। ओके, तो देखा जाए तो जो x1 है, y1, z1, x2, y2, z2 वो कहाँ से मेजर किए गए हैं, ओ के रिस्पेक्ट से मेजर किए हैं। ओ यहाँ पे क्या ऑब्जर्वर है, या आप कहते हो इसको ओरिजिन कहते हो, उसको क्या कहते हो, ओरिजिन। तो जितने भी ये सेट है जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, या जो आपके कोऑर्डिनेट्स आपने डिस्क्राइब किए, वो किसके रेफरेंस लेके डिस्क्राइब किए हैं, रेफरेंस तो आपका वो है ना। तो इसका मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो जो जिसको आप ऑब्जर्वर कह रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। क्या आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ठीक है ना, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सारे कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर कर रही है कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू एन ऑब्जर्वर, ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, इसके साथ एक ऑब्जर्वर भी होता है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है ओ, ठीक है जी। और विद रिस्पेक्ट टू विच, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे
बॉडी है उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आप पोजीशन कह सकते हो, आप वेलोसिटी कह सकते हो। पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हुई, x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2, क्या पता इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई हो या एक्सेलरेशन। तो जितने भी जो भी आपके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे वो सारे के सारे कहाँ से नोट किए जाएंगे, किसके रिस्पेक्ट से कंसिडर किए जाएंगे, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑब्जर्वर होगा और इसे क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है जी। तो जनरली अगर कहा आपको बोल दिया जाए तो वी कैन से दैट सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या है, कितनी एक्सिस का सेट है, 3 एक्सिस का सेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इट इज़ द सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू द ऑब्जर्वर इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसे सारे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल, ये जो सारा सिस्टम है क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, सेट भी आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस का और इसके साथ ऑब्जर्वर भी आ गया, ठीक है। और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये बॉडी के क्या होते हैं, पैरामीटर चेंज होते हैं। तो इट इज़ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते क्या है, कितने टाइप्स का होता है। जनरली अगर बात किया जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका 2 टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स। वन इज 2 टाइप्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टूडेंट्स। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, और सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है जी। तो फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड क्या आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी। अभी इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसको। फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें अगर, इट इज़ वन इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड गुड। यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा भाई, न्यूटन्स के लॉज हैं, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड गुड। तो स्टूडेंट्स जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ लगेंगे। आपको आगे हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या लगेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे। तो इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं आप, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ जनरली मान लीजिए ए बस इज मूविंग, ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, कोई बस मान लीजिए मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और आई एम इनसाइड द बस, तो होगा क्या, तो जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मैं बस के अंदर है, यू कैन से दैट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन इन ए बस एट रेस्ट या और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उसके अंदर क्या लगेंगे फिर आपके न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट मीन्स यहाँ पे क्या नहीं लगेंगे, डू नॉट होल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे भाई, ठीक है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड इन सच टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन इन ए बस मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। देखो पहले वाले में क्या था, जो पर्सन बस में था वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने कंसिडर किया था, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था। बट इस केस में क्या है कि ये पर्सन इन ए बस बस और यू कैन से दैट बस इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी या यू कैन से दैट मूविंग विद एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो अगर बस में आप हो और बस मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कंसीडर कर रहे हो दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहाँ पे आपके न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे। बट अगर बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव कर रही, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और आप बस में हो, तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या आ जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड होंगे दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टूडेंट्स, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।